गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 6 ट्राइंगल्स की थ्योरम 6.6। और 6.6 थ्योरम में हमें क्या बोला है? द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। क्या बोला है हमें कि हमारे पास ये दो जो ट्राइंगल दिए हैं, मैंने दो ट्राइंगल बनाए हैं ABC और PQR, और ये बोले हैं सिमिलर। मतलब सबसे पहले तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं। सो हमें प्रूव करने के लिए बोला है कि अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इन दोनों ट्राइंगल के जो एरियाज हैं उन एरियाज का जो रेशियो है वो किसके इक्वल हैं? इन ट्राइंगल्स की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के। मतलब ये जो दो ये कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं इनके स्क्वायर के रेशियो के इक्वल है। सो मैं बताती हूँ आपको कैसे लिखना है ये। सबसे पहले हमें गिवन है, गिवन में हम लिख सकते हैं क्या गिवन है? हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं। ओके, ट्राइंगल्स के नाम लिख सकते हो जो जो मैंने ड्रॉ किए हैं। गिवन है, we have given two triangles। कौन कौन से ट्राइंगल्स लिए मैंने उनका नाम लिख सकते हो आप, या आप खुद भी ले सकते हो जो भी आप दो ट्राइंगल लेंगे, क्योंकि इन्होंने नाम नहीं बताए हैं, सिर्फ दो सिमिलर ट्राइंगल बोले हैं, ABC एंड PQR। ओके, और क्या बोला है कि ये दोनों ट्राइंगल जो हैं ये क्या हैं? सिमिलर हैं। और सच दैट, इस तरह से दिए हैं, सच दैट ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ओके, ये भी हमें दिया है। और टू प्रूव में क्या है बच्चों? ये जो टू प्रूव है इसको ध्यान से देखना है, क्योंकि आपको यही चीज प्रूव करनी है। और प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है? प्रूव हमें इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया का रेशियो। तो कैसे लिखेंगे? एरिया ऑफ कौन सा ट्राइंगल है हमारे पास? ABC। रेशियो में क्या लिखते हैं? अपॉन में, अपॉन एरिया ऑफ PQR। ओके, ये इक्वल्स टू क्या बोला है? इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया का जो रेशियो है वो किसके इक्वल है? देखो, इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल। मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी है और साथ में उनका स्क्वायर भी है। ओके, तो इस तरह से देखो, पहली कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है? AB। AB के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा है? PQ। तो हम लिखेंगे AB अपॉन PQ, ये रेशियो लिख दिया, और फिर क्या बोला है? इनका स्क्वायर, और फिर इक्वल्स टू वैसे ही दूसरी साइड BC, और BC के कॉरेस्पॉन्डिंग में कौन है? QR, फिर उसका भी स्क्वायर, और इक्वल्स टू फिर तीसरी साइड CA। CA लिख सकते हो, AC भी लिख सकते हो। CA किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है? RP के या PR के। ये हमें प्रूव करना है बच्चों। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा थोड़ा सा। सो बाय कंस्ट्रक्शन हम देखो क्या क्या करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हम पहले इन दोनों ट्राइंगल्स पे क्या ड्रॉ करेंगे? परपेंडिकुलर्स। परपेंडिकुलर बोल सकते हो, एल्टीट्यूड बोल सकते हो। ओके, तो हम लिखेंगे ड्रॉ। कंस्ट्रक्शन से क्या ड्रॉ करेंगे? ड्रॉ, ये ले लिया मैंने, AM परपेंडिकुलर टू
कौन सी साइड पे बच्चों? जो जो हमारे पास ट्राइंगल्स दिए हैं उनको लिख लो। ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर टू ए बी सी एंड, और दूसरा यहां से इसको कुछ भी नेम दे सकते हो आप अपनी मर्जी से, और पी एन परपेंडिकुलर टू कौन सा ट्राइंगल है? पी क्यू आर। ओके, अब दोनों पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। अब क्या आ गया बच्चों हमारे पास प्रूफ में? अब देखेंगे हम प्रूफ में एक एक ट्राइंगल, क्योंकि अब हमारे पास परपेंडिकुलर्स आ गए हैं। तो परपेंडिकुलर क्या करते हैं? 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, और 90 डिग्री का एंगल जब बन जाता है तो ट्राइंगल राइट एंगल हो जाता है, और वहां पे एरिया जो लगता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो सबसे पहले हम लिखेंगे एरिया, किसका एरिया? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू हाफ इंटू, क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ध्यान दो, आप इसको शॉर्ट बी और एच भी लिख सकते हो। अब हाफ इंटू बेस क्या है हमारे पास? बी सी, और हाइट क्या है बच्चों? हाइट ये है एल्टीट्यूड जो हमने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ए एम। ओके, और अब दूसरे वाले ट्राइंगल का उसका भी लेना पड़ेगा एरिया, एरिया ऑफ पी क्यू आर। उसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा बच्चों, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हो। हाफ इंटू बेस, बेस क्या आएगा बच्चों? क्यू आर, और इंटू हाइट क्या है इसकी? पी एन, जो हमने परपेंडिकुलर लिया है। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को रेशियो में लिखेंगे। रेशियो मतलब अपॉन करके लिखेंगे। ओके, तो अब लिखेंगे नाउ क्या क्या करेंगे? एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन, रेशियो में लिखेंगे बच्चों, एरिया ऑफ पी क्यू आर, और जो जो इनके एरिया आए हैं उनको लिख लेंगे। ऊपर क्या आया है? हाफ इंटू बी सी इंटू ए एम। ओके, अपॉन, और दूसरे का क्या है? हाफ इंटू क्यू आर इंटू पी एन। अब देखो क्या क्या कट रहा है बच्चों? हाफ हाफ कट रहा है दोनों का, और हमारे पास क्या बच रहा है? देखो जो बच रहा है उसको लिखो, बी सी इंटू ए एम, और क्या बच गया? अपॉन में क्यू आर और इंटू पी एन। ओके, अब इसको हम बच्चों, इस इक्वेशन को हम नाम डाल देंगे इक्वेशन 1। ये आ गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब ध्यान से देखना। अब बच्चों जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, ये परपेंडिकुलर क्या कर रहे हैं? इन दो ट्राइंगल में इनको चेंज कर रहे हैं। देखो, एक ट्राइंगल हमारे पास ये आ गया ए बी एम, दूसरा आ गया पी क्यू एन। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम, क्योंकि हमारे पास ये बड़े बड़े ट्राइंगल दोनों सिमिलर दिए हैं, अब हमें ये छोटे छोटे ट्राइंगल भी सिमिलर प्रूव करने हैं। सो सिमिलर प्रूव करने के लिए अब हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, कौन कौन से ट्राइंगल? ए बी एम एंड ट्राइंगल, दूसरा कौन सा है? पी क्यू एन। ध्यान से सॉल्व करना है बच्चों थ्योरम को। अब देखो इसमें क्या क्या चीजें इक्वल है बच्चों। सबसे पहले एंगल बी, एंगल क्यू, ये दोनों इक्वल हैं। ये क्यों इक्वल हैं? क्योंकि हमारे पास ए बी सी और पी क्यू आर जो है वो पहले से ही ट्राइंगल सिमिलर दिए हैं। तो हम लिख सकते हैं एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू। और क्या रीजन है इसका? हम लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ये गिवन है हमारे पास। ओके, और दूसरा क्या क्या है बच्चों? देखो, परपेंडिकुलर्स 90 एंगल एम और एंगल एन 90 डिग्री। सो एंगल एम इक्वल्स टू एंगल एन, क्या है ये? ईच 90 डिग्री के हैं। सो अब एंगल एंगल क्राइटेरिया से हमारे ये दोनों ट्राइंगल क्या हैं? सिमिलर हैं। तो लिख लो, देयरफॉर ट्राइंगल ABM is similar to triangle
PQN, और क्राइटेरिया बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ओके, ये आ गया बच्चों सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से। अगर ये सिमिलर हैं, देखो जब सिमिलर होते हैं ट्राइंगल्स तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, उनका रेशियो इक्वल होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। ओके, तो देखो अब हमारे पास क्या क्या आ गया, CPST से हम इसका क्या क्या निकाल सकते हैं, हम ले लेंगे AB अपॉन PQ। ओके, क्या लिखेंगे हम, AB अपॉन PQ इक्वल्स टू, और दूसरी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है बच्चों, देखो परपेंडिकुलर AM और PN, किसके इक्वल हो गया, AM अपॉन PN के। ओके, ये आ गया, ये आ गई बच्चों हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। ओके, इतना सा बच्चों समझ आ गया। अब आगे, अब ध्यान से देखना, क्योंकि हमारे पास क्या है बच्चों, ये ट्राइंगल हमें सिमिलर दिए हैं, बड़े बड़े ट्राइंगल हमारे पास सिमिलर हैं। ओके, अगर ये बड़े बड़े ट्राइंगल सिमिलर हैं, देखो अब हम लिख सकते हैं कि we have given that triangle ABC is similar to triangle PQR, और अगर ये ट्राइंगल ABC और PQR हमारे पास क्या दिए हैं बच्चों, सिमिलर दिए हैं, तो क्या होता है, इनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो उनका रेशियो इक्वल होता है। सो हम लिख सकते हैं, वी हैव गिवन दैट ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू PQR, सो अब क्या लिखेंगे, इनकी साइड्स का रेशियो AB अपॉन PQ इक्वल्स टू, और BC अपॉन QR इक्वल्स टू CA अपॉन PR। ये वही साइड्स हैं बच्चों जो हमें प्रूव करनी है, देखो जिनका स्क्वायर प्रूव करना है। तो सिमिलर ट्राइंगल की ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड सारी इक्वल हो गई हमारे पास, और ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 3। अब ध्यान से देखना बच्चों, अब मैं कौन सी वैल्यू कहाँ रिप्लेस करने वाली हूँ, बस यहाँ पे थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपके पास। अगर आपको ये चीज़ रिप्लेस करनी आ जाती है तो आपके पास थ्योरम जो है क्लियर हो जाएगी। ओके, सो देखो अब हमारे पास सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन में क्या था, फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास आया है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और PQR इक्वल्स टू, किसके इक्वल आया है, BC इंटू AM अपॉन QR इंटू PN। सो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। अब फर्स्ट और थर्ड से देखना है हमने, इसमें वैल्यू रिप्लेस करनी है बच्चों। ओके, फर्स्ट और थर्ड क्या क्या मिलेगा हमें, सबसे पहले जो हमारे पास फर्स्ट में है उसको लिख लो। फर्स्ट में क्या था हमारे पास, एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR, और किसके इक्वल थी, क्या आंसर आया था बच्चों हमारे पास आ गया था BC इंटू AM अपॉन QR इंटू PN। ओके, सो अब हम यहाँ देखेंगे कि हमारे पास BC अपॉन QR थर्ड इक्वेशन में किसके इक्वल है, क्योंकि हमें एक इक्वेशन का रेशियो जो है, एक इक्वेशन का रेशियो का स्क्वायर फाइंड आउट करना है बच्चों, और सिमिलर हो जाएगा। और दूसरी इक्वेशन में देखो, दूसरी इक्वेशन में क्या है हमारे पास, दूसरी इक्वेशन में AM जो है वो AB के इक्वल है। ओके, देखो थर्ड, ये जो हमने थर्ड निकाली इसमें BC अपॉन, हमारे पास यहाँ पे BC अपॉन QR है फर्स्ट वाली इक्वेशन में,
और थर्ड वाली में बी सी अपॉन क्यू आर किसके इक्वल है, ए बी अपॉन पी क्यू के। और वैसे ही सेकंड वाली इक्वेशन में ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल है, ए एम अपॉन पी एन के। तो इसका मतलब है हमें बी सी और क्यू आर और ए एम और पी एन की जगह पे क्या भर देना है बच्चों, ए बी अपॉन पी क्यू भर देना है, बस उसका स्क्वायर हो जाएगा। ये ध्यान देना आपने। फ्रॉम इक्वेशन 1, 3 एंड लिख ही देती हूं मैं सेकंड भी इकट्ठी, आप इसको कंबाइन कर सकते हो, क्योंकि सेकंड में आपका ए एम जो है वो ए बी अपॉन पी क्यू के इक्वल है, और वैसे ही थर्ड इक्वेशन में बी सी अपॉन क्यू आर भी ए बी अपॉन पी क्यू के इक्वल है। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं बी सी अपॉन क्यू आर की जगह पे ए बी अपॉन पी क्यू, और वैसे ही बच्चों पी एम और ए एम और पी एम की जगह पे भी हम क्या लिख लेंगे, पी एन है सॉरी, ये ए एम अपॉन पी एन की जगह पे भी हम क्या लिख लेंगे, ए बी अपॉन पी क्यू, क्योंकि हमें ये सेकंड 2 में हमने प्रूव किया है। ओके, अब हमारे पास देखो, अब हमारे पास क्या बन गया बच्चों, अब हमारे पास हो गया स्क्वायर, ये हो गया ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर, क्योंकि ए बी से ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर, पी क्यू से पी क्यू को करेंगे तो स्क्वायर, और ये बन गया होल स्क्वायर। इतना सा समझ आ गया बच्चों। बस अगर हमारे पास ए बी अपॉन पी क्यू के रेशियो का स्क्वायर है तो देखो ये ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल है, बी सी अपॉन क्यू आर के, और ये किसके इक्वल है, सी ए अपॉन पी आर के। बस अब हम क्या करेंगे, इसको पुट कर लेंगे कहाँ पे, इक्वेशन 3 में। नाउ पुटिंग, किसको पुट करना है, ए बी अपॉन पी क्यू स्क्वायर, कहाँ पे, इन इक्वेशन 3, थर्ड वाली में बच्चों। ओके, थर्ड वाली में पुट कर देना है और लिख लो वहां पे क्या होगा हमारे पास, जैसा हमें प्रूव करने को बोला था। क्या बोला था, देखो हमें बोला था एरिया ऑफ रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन पी क्यू आर किसके इक्वल होता है, जो प्रोपोर्शनल साइड, जो साइड्स हैं सारी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, उनके किसके प्रोपोर्शन के, मतलब उनके रेशियो के स्क्वायर के इक्वल। प्रोपोर्शन भी बोलते हैं, रेशियो भी बोलते हैं। ओके, तो लिख लो नाउ एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर इक्वल्स टू क्या आ गया, ए बी अपॉन पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू सी ए अपॉन आर पी स्क्वायर। यही बच्चों आपने प्रूव करना था। बस एक साइड का स्क्वायर बना लेना है, मतलब जो दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, मतलब एक पार्ट का स्क्वायर अगर आपके पास आ गया तो सबके इक्वल हो जाएगा। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा क्या क्या किया बच्चों हमने इस थ्योरम में। सबसे पहले हमें क्या दिया था, देखो दो सिमिलर ट्राइंगल्स दिए थे, ये दो सिमिलर ट्राइंगल हैं और हमें बोला है कि ये सिमिलर ट्राइंगल हैं, हमें प्रूव करना है कि इनके एरिया का जो रेशियो है वो किसके इक्वल है, स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स। ये हमें प्रूव करना था। इसके लिए बाय कंस्ट्रक्शन हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से हमारे पास हाइट आ गई और हमने हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगाकर दोनों ट्राइंगल के एरियाज निकाले, फिर उनको रेशियो में लिखा और रेशियो में लिखने के बाद जो जो हमें मिला वो फर्स्ट इक्वेशन आ गई, फर्स्ट इक्वेशन। और फिर क्योंकि हमने परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए हैं उससे हमें दो ट्राइंगल मिले थे राइट एंगल, तो पहले ये जो फर्स्ट वाले ट्राइंगल हैं ABM और PQN, इनको हमने सिमिलर प्रूव किया। सिमिलर करने के बाद इनकी जो हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स थी उनका रेशियो इक्वल आ गया और वो होगी सेकेंड इक्वेशन। और थर्ड इक्वेशन में बच्चों, थर्ड इक्वेशन में क्योंकि हमें ABC और PQR सिमिलर दिए हैं तो उनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल हो जाएगा। ओके, फिर हमने इक्वेशन 1, 3 और 2 इन सब को यूज करते हुए हमने क्या कर लिया, BC अपॉन QR AM अपॉन PN की जगह पे AB अपॉन PQ और AB अपॉन PQ रिप्लेस कर दिया, क्योंकि
हमारे पास सेकेंड इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन में BC अपॉन QR, यहाँ BC अपॉन QR है, ये AB अपॉन PQ के इक्वल है, वो लिख दिया हमने। और वैसे ही सेकेंड इक्वेशन में हमारा देखो AM और PN जो है वो AB अपॉन PQ के इक्वल है, तो उसको भी हमने इसमें रिप्लेस कर दिया और AB अपॉन PQ स्क्वायर हो गया, होल स्क्वायर जिसको बोलते हैं। बस वही वैल्यू हमने जो प्रूव करना था उसमें भर दी, क्योंकि सारी साइड्स का रेशियो जो है वो इक्वल है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का। बस यही तो हमें प्रूव करना था। आई होप बच्चों आपको ये थ्योरम समझ आ गई है। अगर समझ आ गई है तो प्रैक्टिस करना, क्योंकि आपको ये 5 नंबर में एग्जाम में आती हैं। सो थैंक यू so much for watching my video. Please like, share and subscribe the channel. Thank you.